नमस्ते। हमारी रामायण सीरीज़ के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहला, दूसरा और तीसरा भाग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले अपने ईयर प्लग्स लगा लीजिएगा ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस न हो। इन अध्यायों में छिपी सीख के बारे में जानकर आप सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य आया होगा कि ये सारी सीख का हमारे अभी के जीवन में क्या महत्वता है। इस जीवन में जहाँ लोग मोह माया मद में चूर हो गए हैं, वहाँ ये सीख कैसे हमारी सहायता कर सकती है। तो आइए इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम भगवान नहीं हैं, हम साधारण मनुष्य हैं। हम इन सारी सीखों को अपने जीवन में उतार नहीं सकते, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें अपने जीवन में परिवर्तित अवश्य कर सकते हैं। जैसे कि अपने माता पिता का कहना मानना, उनके आदेश अनुसार करना, लेकिन सोच समझ कर। आज के जीवन में माँ बाप हर जगह सही नहीं हो सकते, इसीलिए माँ बाप का तजुर्बा और संतान का ज्ञान अगर जुड़ जाए तो एक सफल परिवार बन सकता है। हाँ, हम सिस्टम को बदल नहीं सकते, लेकिन छोटी छोटी कोशिश अवश्य कर सकते हैं। जो भी लोग हमें अशिक्षित दिखे उसे शिक्षा देने की प्रेरणा अवश्य दे सकते हैं। हाँ, हम वनवास जैसा कठिन प्रण नहीं ले सकते, लेकिन अपने जीवन में वैराग्य अवश्य ला सकते हैं। स्पिरिचुअल पावर, इसकी भी हमारे जीवन में हमें काफ़ी आवश्यकता है। स्पिरिचुअल पावर से हम अपने उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं। अपने सोच को सकारात्मक बना सकते हैं और सोच को दूषित न होने देकर अपने आप पर काबू रख सकते हैं। आज के समय में मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी आने से ये सब मुश्किल है, लेकिन अगर हमारे सोच अच्छे होंगे, पवित्र होंगे, तो हमारा चरित्र भी पवित्र होगा और हम एक सफल और खुशहाल मनुष्य बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रभु राम के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन उन्होंने इन उतार चढ़ाव को हंसते हंसते और धैर्य से पार किया। आज 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम का निज मंदिर में पुनः प्रवेश। आज के इस भाग में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले रामायण कथा के बाकी के अध्यायों के सीख के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वनवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रभु राम वापस अयोध्या लौट रहे थे। कुछ कारण से उन्हें थोड़ा विलंब हो रहा था। दूसरी ओर भरत जी के वचन अनुसार अगर प्रभु राम 14 वर्ष पश्चात वन से अयोध्या नहीं लौटे तो भरत जी स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने चीता तैयार करवा ली थी। तभी हनुमान जी ने आकर उन्हें रोका। इस प्रसंग से हमें एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्रेम और समर्पण देखने को मिलता है। आज के समय में भाइयों के बीच ऐसा प्रेम देखना बहुत दुर्लभ है। 14 वर्ष तक राजा के पद में रहने के पश्चात सिंहासन पर भरत जी नहीं बैठे। उन्होंने सिंहासन पर प्रभु राम की पादुका स्थापित की और
राजकीय निर्णय हर पल प्रभु राम को ध्यान में रखकर ही लिए। उन्होंने 14 वर्ष तक एक वनवासी का जीवन ही जिया। प्रभु राम का अयोध्या में धूमधाम से स्वागत हुआ और भरत जी ने उन्हें सिंहासन सौंपा और राम बने अयोध्या के राजा। राज्याभिषेक होने के पश्चात सभी ने राजा राम को कुछ भेंट दी। उसके पश्चात राजा राम ने पवन पुत्र हनुमान को एक माला तोहफे के रूप में दी और उन्हें वनवास के दौरान मदद करने के लिए आभार माना। शिरोमणि हनुमान जी ने उस माला को हाथ में लिया और उसे वहीं पर तोड़कर फेंक दिया। इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मेरे लिए हर वो चीज़ जिसमें प्रभु श्री राम न हो वो तुच्छ है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, फिर तो आपका शरीर भी आपके लिए तुच्छ ही होगा। आपके शरीर में प्रभु श्री राम कैसे विराजमान हो सकते हैं? इसका जवाब देते हुए हनुमान जी ने अपना शरीर खोलकर अपने हृदय में स्थित प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि अपने हृदय में दिखाई। ये देख पूरा का पूरा दरबार स्तंभित हो गया और सभी ने शिरोमणि हनुमान को एक उच्चतम भक्त होने का दर्जा दिया। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि यदि भक्त अपने भगवान को अपने हृदय में स्थान दे तो उससे उत्तम और उच्च भक्त कोई नहीं हो सकता। जिसके रोम रोम में भगवान उसके इष्ट देव हो, उसके आगे कोई दूसरा भक्त, कोई दूसरा ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। राजा बनने के पश्चात भी प्रभु का जीवन सरल नहीं था। 14 वर्ष का वनवास भोगने के पश्चात उन्हें इस राजमहल के ऐशो आराम का अभ्यास नहीं था। धीरे धीरे वो इस परिस्थिति से बाहर निकलकर राज्य के कामकाजों पर ध्यान देने लगे। एक बार वो नगर भ्रमण करने के लिए बाहर गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों के टोले को देखा और वो लोग माता सीता के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ जाकर सुना तो उन्हें पता चला कि प्रजाजन माता सीता के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। उनमें बहस चल रही थी कि माता सीता पवित्र है या नहीं। भगवान राम नारायण के अवतार थे, लेकिन थे तो एक मनुष्य। इस बात से उन्हें बहुत बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस बारे में माता सीता से बात नहीं करेंगे ताकि उन्हें दुख न हो। दूसरी ओर माता सीता इस बात से अनभिज्ञ अपने दिन राजमहल में काट रही थी और तभी उन्हें समाचार प्राप्त हुआ कि वो गर्भ से है। लेकिन कुछ दिन से प्रभु राम की उलझन उनसे भी नहीं छिपी थी। एक बार उन्होंने प्रभु राम को सीता की मूर्ति से बात करते हुए सुना, जिसमें प्रभु राम प्रजा की बात उनसे कह रहे थे। ये सुनकर माता सीता को बहुत बड़ा आघात पहुंचा और उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसी वक्त महल छोड़कर चली जाएगी। एक बार फिर से अपने पति की मर्यादा रखने हेतु गर्भवती माता सीता वन में चली गई और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लिया और एक बार फिर से अपने स्वाभिमान को ऊपर रखा। इस प्रसंग से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि हमें हमारा स्वाभिमान सबसे ऊपर रखना चाहिए।
माता सीता वन में पहले भी गई थी, लेकिन उस वक्त उनके साथ प्रभु राम और लक्ष्मण जी थे। इस बार वो अकेली थी, उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने साहस और मनोबल से वनवास भी भोगा और अपने पति की मर्यादा स्थापित की और अपना स्वाभिमान भी बचाया। माता सीता वन में बहुत उदास रहती थी। इनकी ये उदासी प्रकृति और पशु पंखियों को भी सहन नहीं होती थी। लेकिन अपने साहस और मनोबल से माता सीता ने वन में 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। पुत्रों को देखकर माता में साहस जागा और उन्होंने उनका भरण पोषण करने के लिए अपने आप को मक्कम किया और अपने शौक से निकलकर अपने पुत्र को बड़ा करने में लग गई। माता सीता महलों में पली बड़ी एक रानी थी, फिर भी वो जंगल में लकड़ियों को काटती, उसे उठाती, अपना भोजन स्वयं पकाती और लव कुश का भरण पोषण करती, उन्हें उचित संस्कार देती। लव कुश थोड़े वर्षों में बड़े हो गए और उन्होंने ऋषि वाल्मीकि से ही शिक्षा ग्रहण की। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाया और उन्हें वेदों का भी ज्ञान दिया। उनके ज्ञान और उनकी शिक्षा से लव कुश सक्षम बन पाए। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि आसपास के वातावरण का भी बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सारे आरोपों में लव कुश का कोई दोष नहीं था, फिर भी सजा उन्हें भी मिली। इसके बावजूद उन्होंने प्रजा पर क्रोध नहीं किया, उन्हें प्यार, धैर्य और निडरता से समझाया, क्योंकि वे ज्ञानी ऋषियों के सानिध्य में पले बड़े थे। कुछ समय पश्चात लव और कुश को प्रभु राम को सौंपकर माता सीता अपनी माता धरती में समा गई। ये दर्शाता है कि हम सब इस धरती की संतान हैं और धरती हमारी माता। पूरा संसार आपके साथ हो या ना हो, आपका साथ छोड़ दे, लेकिन माता आप पर हमेशा विश्वास भी करेगी और आपका हाथ भी थामेगी। माता सीता अंत में भूमि में समा गई। सीता जैसे धरती पुत्री धरती से आई और धरती में ही समा गई। इस पूरे अध्याय से हमें माता सीता के दृढ़ निश्चय और साहस के बारे में पता चलता है। इस अध्याय में प्रभु राम ने जल समाधि ली और संसार को ये सीख दी कि प्रभु हो या सामान्य मनुष्य, राजा हो या रंक, उसे एक दिन इस धरती में ही समाहित हो जाना है। माता सीता भूमि में समाहित हुई और प्रभु राम जल में। जल और पृथ्वी 5 तत्वों में से एक तत्व है। ये भी संदेश देते हैं कि हमें एक दिन इन 5 तत्वों में ही विलीन होना है। 22 जनवरी 2024 इस दिन अयोध्या में एक नए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आइए हम इस वीडियो में इस मंदिर के विषय में
जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर की नक्काशी परंपरागत नागर शैली की रहेगी। मंदिर की लंबाई 380 फीट, ऊंचाई 161 फीट और वो कुल 250 फीट की जमीन में बना होगा। 3 मंजिल का मेन मंदिर स्थापित होगा और मेन मंदिर के परिसर में जाने के लिए 32 सीढ़ियाँ बनाई गई है, जिसे चढ़कर आप ऊपर जा सकते हैं। सबसे नीचे के गर्भगृह में प्रभु राम के बाल स्वरूप विराजमान होंगे। उसके ऊपर यानी कि पहली मंजिल में श्री राम दरबार होगा। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। खंभे और दीवार पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी होगी। परिसर में प्रवेश करते ही चारों ओर आपको प्रभु श्री राम की ऊर्जा महसूस होगी। चारों ओर ऐतिकर परकोट स्थित है। परकोट के चारों ओर 4 मंदिर निर्मित किए हैं, जो भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान गणेश और देवी भगवती के हैं। परकोट के दक्षिण की ओर भगवान हनुमान और उत्तर की ओर अन्नपूर्णा माता का मंदिर निर्मित होगा। परिसर में अंदर अन्य मंदिर भी निर्मित किए गए हैं, जो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी और माता अहिल्या के हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर नवरत्न कुबेर, टीले पर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार और पक्षीराज जटायु की प्रतिमा भी स्थापित होगी। ये सब होगा 22 जनवरी 2024। इस दिन 12:30 बजे का प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। इस नए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस समय होगी। जो भी वहाँ जा रहे हैं उन्हें तो ये भव्य मंदिर के दर्शन करने अवश्य मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए लाइव कवरेज न्यूज़ चैनल अवश्य देगी। उसे भी देखकर आप भगवान को मन में धरें और अपने अंदर भगवान की भक्ति जगाएं। सकल स्थिति कारणाय